कुछ बच्चे जो फटाका फोड़ा होगा कल रात सोया हुआ है नहीं गिरी बाबू तमे कुआडे पळैथिल गिरिटा अछि ना नहीं सर मुंबई को आसी सर बॉम्बे फिल्म पाई ना कौन फिल्म स्टार ना तो बुला पास मैंने भाई बॉम्बे पड़े क्लास बंद चलो फिर ये कहाँ ठीक है थोड़ा सा पढ़ तो लेंगे आज हम छुट्टी नहीं कर सकते ओके चलो एक सेल का और एक बढ़िया सा फीचर है हिस्ट्री समझो उसको हिस्ट्री सामल बाबू हिस्ट्री हिस्ट्री का मतलब ये है कि देखो तुम लोग जब कमांड सब यूज करते हो यूनिक्स बहुत हेल्प करता है वो क्या करता है ना कमांड सबको याद कर लेता है हम ध्यान से सुनो हम डिफरेंट सेशन में जो सारे कमांड्स बहुत काम का चीज है ये जो डिफरेंट कमांड्स यूज करते हैं यूनिक्स उनको एक फाइल में ऑटोमेटिक सेव कर लेता है तुम्हें बोलना नहीं पड़ेगा वो फाइल एक बढ़िया सा फाइल होता है हिडन फाइल ये फाइल का नाम याद रखना होम डायरेक्टरी के अंदर एक हिडन फाइल है डॉट से शुरू होता है बैश अंडरस्कोर हिस्ट्री एक फाइल आपको गिफ्ट पहले से दी जाती है एक फाइल है आप जो सारे कमांड यूज करोगे डिफरेंट सेशन पे वो सारे कमांड ऑटोमेटिक यहाँ स्टोर हो जाते हैं अच्छा पुराने कमांड को स्टोर करके क्या फायदा देखते हैं लेकिन वो स्टोर होता है कहाँ बैश अंडरस्कोर हिस्ट्री में ये हिस्ट्री फीचर बहुत काम का है चलो देखते हैं वो सच में है हाँ देखते हैं ls -a में होम डायरेक्टरी को दे दिया बहुत अच्छा से पढ़ रहा है लेकिन स्लो हो रहा है क्योंकि इसमें नॉन आईटी वाले बहुत बच्चे हैं करूं क्या थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा इस बैच में हाँ अमल बाबू डीप डिटेल रे पढुचंती टिके समय दबा आ कोन करिया हला मन देई पढुथाओ सो ये देखो फाइल है \history अरे भाई इसमें क्या स्टोर होता है देख लेते हैं cat \history cat root under a home under dot bash underscore history ये देखो ये सब क्या है रे भाई ये पुराने कमांड हम जो यूज किए हैं याद आया अच्छा नेक्स्ट स्टेप हमें तो पूछा नहीं स्टोर कर दिया हाँ ऑटोमेटिक स्टोर होता है अच्छा नेक्स्ट सवाल उठा कितना हम तो करोड़ों यूज कर लेंगे हम कमांड यूज करते हुए लाखों करोड़ों कमांड तो यूज कर देंगे ये क्या सबको स्टोर करके रखेगा बहुत पुराने 2 साल पहले वाला कमांड 3 साल पहले वाला कमांड नहीं ये बोलता है यूनिक्स बोलता है कि देखो मोर रिसेंटली यूज्ड कमांड का महत्व है और बहुत पुराने हो गए तो उनको रख के कोई फायदा नहीं मैं बोला अच्छा ये डिसीजन कौन लेगा यूनिक्स बोला तुम लोगे यूजर लेगा मेमोरी लैपटॉप किसका सॉरी सर्वर किसका यूजर का अब यूजर डिसीजन लेगा कितना मेमोरी वेस्ट करेगा तो वो उसको एक सिस्टम वेरिएबल देता है याद रखना वो उसका नाम होता है हिस्ट कैपिटल सिस्टम वेरिएबल हिस्ट फाइल साइज अच्छा ये क्या है एक वेरिएबल है उसमें बाय डिफॉल्ट 1000 उसका वैल्यू होता है मतलब सिस्टम क्या करेगा आपका लास्ट जो 1000 कमांड्स हैं इसका डिफॉल्ट वैल्यू होता है 1000 बाय डिफॉल्ट क्या करेगा सिस्टम आपका प्रीवियस 1000 कमांड्स को स्टोर करेगा जो पुराना हो जाएगा उसको स्टोर नहीं कर पाएगा तो बाय डिफॉल्ट बाश हिस्ट्री में कितने पुराने कमांड स्टोर होते हैं 1000 कितने 1000 डिपेंडिंग अपॉन दिस वेरिएबल चलो देखते हैं इसका इको डॉलर बैश सॉरी बैश हिस्ट फाइल साइज हिस्ट फाइल साइज ये हो गया 1000 आप गिन भी सकते हो उस फाइल को देखो मैं फाइल को क्या कर रहा हूं
ये फाइल है, ओपन हो गया, उसमें 1000 है बोलकर कैसे प्रूफ करूंगा बता सामल बाबू कि हाँ WC-L कर दो, WC-L कर देंगे। देखो 1000 है, कितने है देखा, ये बैश अंडरस्कोर हिस्ट्री में कितने कमांड है, जितने लाइन है, कितने लाइन है 1000। प्रूफ क्या है सुब्रत, आया समझ में? यस सर। हाँ, तो मैं उस फाइल में जितने लाइन है, एवरी लाइन में वन कमांड था, तो उसको WC-L कर दिया, तो प्रूफ भी हो गया कितना 1000 कमांड वो बाय डिफॉल्ट स्टोर करता है। मैं फिर मैं बोला मुझे ज्यादा चाहिए, कम चाहिए। यूनिक्स बोलता है आपका मेमोरी है हुजूर, आप चाहे तो पिछले 10,000, 15,000, 20,000 कमांड भी रख सकते हो, जितना चाहे रखो, मेमोरी आपका जाएगा। इसमें क्या लॉस होता है, जितना फाइल, इस फाइल का साइज जितना बड़ा होगा उतना मेमोरी वेस्ट होगा। तो यूनिक्स बोलता है हम, मुझे लगता है कि 1000 प्रीवियस कमांड्स वेयर मोर देन सफिशिएंट, उससे ज्यादा चाहिए तो उसको चेंज कर दो, उसको हम कर देंगे 5000। तो अब क्या होगा, कितना कमांड स्टोर होगा उसमें 5000। आप इसको 10,000, 20,000 का जो भी चाहे कर सकते हो, लेकिन इतने कमांड्स की जरूरत नहीं होता है। सो हाउ मेनी कमांड्स, प्रीवियस कमांड्स will be stored in bash underscore history depends upon this variable, system variable hist file size। उसका डिफॉल्ट वैल्यू है 1000। अगर आपको ज्यादा कमांड चाहिए तो आप उसका वैल्यू को बढ़ा सकते हो। ठीक, ये हो गया पहला। अब सपोज मेरे पास 10 किलो आटा है, सपोज मेरे पास 10 किलो आटा है, आज रात को रोटी बनानी है। मैं क्या पूरा 10 किलो का बनाऊंगा या जितना चाहिए उतना बनाऊंगा? जितना चाहिए। तो यूनिक्स बोलता है देखिए मैं आपके लिए प्रीवियस 1000 कमांड स्टोर किया हुआ हूं। आप जब लॉगिन करोगे एवरी लॉगिन सेशन में आपको इन 1000 कमांड से प्रीवियस कितने चाहिए, क्योंकि हमें प्रीवियस ही चाहिए, मोर रिसेंट वन चाहिए होते हैं, आप उसको ले सकते हो। देखो ये बोरी में प्रीवियस कमांड 1000 है, आप पर सेशन कितना नीचे से लोगे मोर रिसेंट कमांड्स, वो आप डिपेंड कर सकते हो। मैं बोला कैसे, और एक वेरिएबल दिया है हिस्ट साइज। क्या दिया है, हिस्ट साइज। ये हिस्ट साइज वेरिएबल का भी डिफॉल्ट वैल्यू होता है 1000। ठीक है, तो यूनिक्स बोलता है आपका लास्ट 1000 कमांड मैंने स्टोर किया है, जब आप लॉगिन करोगे मैं पूरे 1000 कमांड को आपको दे दूंगा, आपका डिस्पोजल पे रहेगा। कैसा यूज करेंगे वो प्रीवियस कमांड्स को हम आगे देखेंगे। ठीक है, लेकिन पर सेशन भी आपके पास अवेलेबल रहेगा 1000। अच्छा तुम बोलोगे सर इसका फायदा तो पहले देख लेते हैं। चलो हम देखते हैं, ये हिस्ट साइज को बाद में चेक करेंगे। अब हिस्ट्री में अगर आपका इस बैश अंडरस्कोर हिस्ट्री में 1000 कमांड हैं तो वो किस काम में आते हैं, फायदा क्या होता है, चलो देखते हैं। यूनिक्स हमें एक हिस्ट फाइल, अब तक हम पढ़े एक फाइल होता है जिसके अंदर वो होम डायरेक्टरी के अंदर डॉट बैश अंडरस्कोर हिस्ट्री, उसमें प्रीवियस 1000 कमांड स्टोर होते हैं। अब सवाल आता है काम क्या करता है। चलो यूनिक्स एक कमांड देता है हिस्ट्री, हिस्टोरी। आप अगर हिस्ट्री कमांड यूज करोगे तो आपको सारे प्रीवियस कमांड दिख जाएंगे, और उनसे पहले एक नंबर आएगा, सीरियल नंबर नहीं है, उसका इवेंट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहुत जरूरी है, इवेंट नंबर। क्या होता है, इवेंट नंबर। और कमांड दिखाएगा कितना 1000 आपको दिखा देगा, और सबका इवेंट नंबर भी दिखा देगा। ठीक, चलो देखते हैं हिस्ट्री कमांड, HISTOR हिस्ट्री। ये यहाँ 1008 कैसे आ गया, ऊपर से 8 से शुरू हुआ है। ठीक है, और इवेंट नंबर 1 से 1000 ही होंगे ऐसा कोई नहीं है। ठीक, इधर 8 है, मतलब उधर से शुरुआत से कितना 7 से शुरू हुआ होगा। ठीक है, आपको 1000 से 1000 कमांड ही आपको उधर से 7 10 से शुरू है, 1000 है। ठीक, तो ये हिस्ट्री कमांड ये देखो, हिस्ट्री कमांड 5 WC-L इट विल शो लास्ट 1000 कमांड्स। तो हिस्ट्री कमांड हमने यूज कर लिया, 1000 लाइन है।
तो ये बाएं वाले उनके हैं इवेंट नंबर्स। इवेंट नंबर 1000 के अंदर आएंगे ऐसा नहीं है, हाँ उधर से बढ़ेंगे तो इधर ही बढ़ जाएंगे पर सेशन। 11 उधर 12 से शुरू है। तो आप मुझे बताओ कि हमने हिस्ट्री कमांड यूज करके क्या देख लिया, सारे प्रीवियस कमांड्स, यस और नो? तो ये तो कोई चित्रहार है नहीं, कमांड को देख के मेरे को फायदा क्या हुआ? अब यूनिक्स बोलता है हाँ ये भी बात सही है। आप पहले हिस्ट्री कमांड में यू कैन व्यू लास्ट यूज्ड कमांड्स, हाँ बाय डिफॉल्ट 1000 आता है, सब आ जाते हैं। और ये पहले वाला होता है उनका इवेंट नंबर। फिर सवाल फायदा क्या है? सवाल तो ऑटोमेटिक उठेगा, फायदा क्या है? अब फायदा देखते हैं। अब फायदा है कि आप यू कैन यूज you can execute any previous command by its event number। तो यूनिक्स बोलता है आप लिखना, याद रखो बैंग फिर वो इवेंट नंबर, वो कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अच्छा, तो हम हिस्ट्री फीचर को यूज करके हम कौन से कमांड यूज किए हैं वो तो बहुत जरूरी है। देखो हम तो भूल जाएंगे ना, तो वो कमांड सब लास्ट कौन सा कमांड यूज किया था, अगर भूल भी गए हैं हिस्ट्री मार के उसको देख सकते हैं, उसको री एग्जीक्यूट कर सकते हैं। चलो अब मैं यहाँ एक कमांड को यूज करना चाहता हूँ, कौन सा? कोई भी कमांड को। हाँ ये सपोज इसको मैं क्या लिखूंगा बोलो? बैंग, बैंग देना फिर उसका इवेंट नंबर 1004। कितना सुंदर रन हो गया, देखा? और कोई भी यूज कर सकते हो हिस्ट्री। ये पीएस कमांड को यूज करेंगे 991 बैंग 991, ये आ गया पीएस कमांड। तो इस तरह से हम हिस्ट्री फीचर यूज करके प्रीवियसली एग्जीक्यूटेड कमांड्स को री एग्जीक्यूट कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? री एग्जीक्यूट। और उस इसी चीज को एरो की में भी देता है। हमारा जो एरो की होते हैं ना 4, तो अप एरो में आपका वो नीचे से ऊपर ऊपर एक कमांड को दिखाते जाएगा, लेकिन हिस्ट्री फीचर ज्यादा अच्छा है क्योंकि आप उसमें कमांड को पूरा देख सकते हो। देखो अप एरो की में वही हिस्ट्री से लाएगा। देखो कौन सा कमांड? प्रीवियस कमांड, उसका प्रीवियस। ये कौन सा की मैं यूज कर रहा हूं बाबा? अप एरो, ठीक है? तो यही अप एरो की यूज करने से भी ये आपका हिस्ट्री से जाके वो प्रीवियस कमांड सबको एक एक करके दिखाएगा। जिस कमांड को आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो आराम से यूज कर सकते हो। डाउन एरो में आप जहां से हो उसका नीचे वाले कमांड्स भी दिखाता है। तो हिस्ट्री कमांड से हम बैंग लिख के इवेंट नंबर देके सूचना नहीं रही कमल सर तो इसमें मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बताओ तो बताओ। इसमें जैसे कि सेशन जैसे टर्मिनेट हो गया, उसके बाद फिर एक नया सेशन चलाया, हाँ तो भी ये कमांड्स हम देख सकते हैं? हाँ, क्या होता है, मैं अभी आधा आधा सच बोला था, आधा सच बोल रहा हूँ। ये आपका हार्ड डिस्क में बहुत सारे फाइल होते हैं, उसमें वो फाइल होता है टिल्ड के अंदर डॉट बैश अंडरस्कोर हिस्ट्री। उस फाइल में प्रीवियस 1000 कमांड्स हैं, 1000 कमांड्स हैं। तो जब हम लॉगिन करते हैं सर्वर पे, तो यहाँ से वो 1000 कमांड आ जाते हैं किसके पास? सर्वर के पास। वो अवेलेबल हो जाते हैं पर सेशन एवरी यूजर के पास। वो डिपेंड करता है और एक वेरिएबल है हिस्ट फाइल, सॉरी हिस्ट साइज। वो वेरिएबल का भी डिफॉल्ट वैल्यू होता है 1000। तो पर सेशन वो अवेलेबल क्यों होता है? जब भी आप सक्सेसफुल लॉगिन करोगे आपके पास हिस्ट फाइल साइज जो है उतना, इस यहाँ से ये 10 किलो आटा का बोरी से उतने कमांड्स आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। सपोज मैं हिस्ट फाइल साइज का दिखा देता, हिस्ट साइज का इको, देखो और एक वेरिएबल होता है इको हिस्ट साइज।
इसका भी डिफॉल्ट वैल्यू होता है 1000, सॉरी को डॉलर। तो बोरी में है 10 किलो, हिस्ट फाइल साइज है 1000 और हिस्ट साइज भी 1000। सो हमारे पास आफ्टर एवरी सक्सेसफुल लॉगिन ये 1000 पूरा इधर हमारे पास आ जाते हैं, इसीलिए हिस्ट्री कमांड से हमें 1000 दिख जाते हैं। सपोज इस वेरिएबल में बोला हाँ प्रीवियस 1000 कमांड है, पर मुझे इस सेशन में ओनली 20 प्रीवियस कमांड्स चाहिए। तो अगर हिस्ट फाइल साइज का वैल्यू होने दो 1000, वहां 1000 स्टोर होके है, मैं हिस्ट साइज का वैल्यू कर दिया 20। आप बताओ मुझे इस सेशन में कितने कमांड अवेलेबल रहेंगे प्रीवियस? तो बुझी पाला ना, नहीं समझा? अरे इस मैं बोला मुझे इस सेशन पे ओनली कितना चाहिए, प्रीवियस 20 कमांड्स चाहिए, तो मैं हिस्ट साइज का वैल्यू 20 कर दूंगा। तो यहां से नीचे से ओनली 20 कमांड्स मेरे लिए अवेलेबल रहेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएबल हिस्ट साइज, जो वेरिएबल है उसका वैल्यू के हिसाब से आपके पास उतने प्रीवियस कमांड एवरी सेशन में अवेलेबल रहेंगे। चलो देखो मैं अभी उसका वैल्यू कर देता हूँ 15। हिस्ट साइज इज इक्वल टू 15। उससे पहले कितना दिखा रहा था हिस्ट्री कमांड? 1000। मैं अब हिस्ट साइज का वैल्यू चेंज कर दिया, मुझे इतने पुराने नहीं चाहिए, मुझे मोर रिसेंट इज इक्वल टू 15। अब मैं हिस्ट्री मारूंगा, कितना प्रीवियस कमांड दिखाएगा बोलो? 15। कैसा लगा? तो आपके हिसाब से एवरी सेशन में, आपके हिसाब से नहीं, इस वेरिएबल के हिसाब से आप डिक्लेयर करोगे मुझे बहुत पुराने नहीं चाहिए इस सेशन में, तो आपका जो आपका जो bash_history फाइल से इतने ही प्रीवियस कमांड आपको आएंगे जो कि आपके काम में आएंगे। आ गया समझ में सुब्रत जी? एवरी सक्सेसफुल लॉगिन के बाद कुछ कमांड्स वहां से, कुछ प्रीवियस कमांड्स आएंगे डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ भाई हिस्ट साइज। हिस्ट साइज। तो हो गया। तो वो बोरी में तो है, वो देखो हिस्ट फाइल साइज ये है आपका बोरा, आटा का बोरी। हाँ डिफॉल्ट हिस्ट साइज क्या होता है? 1000। अच्छा, डिफॉल्ट 1000 ही होता है। हाँ इसका भी 1000, इसका भी 1000। ओके, तो ठीक 1000 है। रखेगा, 1000 दिखाएगा। आप इसको बढ़ा सकते हो, इसको घटा सकते हो, इसको भी बढ़ा सकते हो, इसको भी बढ़ा सकते हो, आपका डे टू डे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आप जितना ज्यादा ये लाओगे, आपका रैम मतलब वो आपका मेमोरी जो रैम होता है उतना ज्यादा उसको स्टोर करके रखेगा पर सेशन में। तो आपका प्रीवियस कमांड्स जितने आपका काम में आएंगे, आप सोचा 3 दिन के अंदर जो कमांड मैंने यूज किया था उनको एक्सेस करूं। जनरली आप बोलोगे 5 दिन के अंदर, आप एक दिन में अगर 10-20 कमांड यूज करते हो, 5 दिन के अंदर कितना करोगे? 100-150, तो 100 कर दो। 100 प्रीवियस कमांड अवेलेबल हर दिन आपके पास रहेगा। हिस्ट साइज अगर आप 100 कर दे रहे हो, एवरी सक्सेसफुल लॉगिन के बाद आपके पास प्रीवियस 100 कमांड रहेंगे। 1000 कमांड का क्या सच में जरूरत होता है? 1000 कमांड तो 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन पहले वाले कमांड होते हैं। तो आपका मर्जी, लेकिन और अगर होंगे तो आएंगे। सपोज यहां में कर दिया 200, किसको? हिस्ट, देखो 2 वेरिएबल है, मैं कर दिया हिस्ट फाइल साइज। अगर वो हो गया 200, मतलब कितने प्रीवियस कमांड स्टोर हैं? 200। यहाँ इसका वैल्यू अगर मैं 500 करूंगा, आ पाएगा क्या? क्योंकि इसमें टोटल है 200, तुमसे 500 मांग रहे हो, नहीं। तो उसको जितना ज्यादा करके रखोगे रखने दो, और पर सेशन आप डिसीजन लो कितना आएगा। तो आप कोई कुछ नहीं करता है, 1000 रहता है, 1000 आता रहता है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन दोज 2 वेरिएबल्स। समझ में आ गया? आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप हिस्ट फाइल साइज और हिस्ट साइज को नियंत्रण कर सकते हो। दोनों का डिफॉल्ट वैल्यू है कितना? इस पे सर समझ मेरा में? एक और क्वेश्चन है फिर। हाँ भाई हिस्ट फाइल साइज मैंने भाई 1000 पे है सेट, ठीक है। हाँ अब हिस्ट साइज मान लीजिए मैं 50 करता हूँ, ठीक है। हाँ 50 अब यहाँ से क्वेश्चन नीचे उठता से। है, हाँ क्वेश्चन उठता है कौन से 50? नीचे वाले वे मोर रिसेंट वन। अच्छा, मोर रिसेंट, द मोर ये रिसेंट। पुराने वाले को कौन पूछता है?
हाँ ठीक है। नहीं, नीचे से 50 आ जाएंगे। ठीक, लास्ट रिसेंटली यूज 50 कमांड्स ऑलवेज। बढ़िया। अब उनमें क्या होता है, कुछ इंटरव्यू, तो ये जो प्रीवियस कमांड हम 1000 तो यूज कर लिए, तो लास्ट कमांड हमने एग्जीक्यूट किया था, उसको हम बार बार अगर री एग्जीक्यूट करना चाहें तो क्या करेंगे? मैं बोला सबसे लास्ट वाला कमांड को मैं री एग्जीक्यूट करूंगा, फिर हिस्ट्री जाऊंगा, उसका इवेंट नंबर लाऊंगा, फिर बैंक देके उसका इवेंट नंबर दूंगा। यस और नो? मैंने अभी बोला सबसे लास्ट वाला कमांड को कैसे रन करूंगा? पहले हिस्ट्री कमांड जाऊंगा, फिर उसका इवेंट नंबर को पकड़ूंगा, फिर बैंक देके उसका इवेंट नंबर को दूंगा। यस और नो? कितना स्टेप लगा? ଏବେ ଅନ୍ୟମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଏବେ गिरी बाबू? ମୁଁ କହିଲି ସବା सुब्रत, जो अभी लास्ट में जो मोस्ट रिसेंटली जो कमांड यूज किया उसको री एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, करूंगा क्या? बोलो। सर इतना लंबा क्यों करना, अप या डाउन एरो यूज किया जा सकता है, डायरेक्ट कमांड आ जाएगा। हाँ हाँ, अप, हाँ, नहीं, अप और डाउन आरो इंटरव्यू का आंसर नहीं हो सकता है। कैसा लगा? वो आपको शॉर्टकट कीज दिया हुआ है लिनक्स ने, वो POSIX स्टैंडर्ड का नहीं है। कैसा लगा? उसको इंटरव्यू में बोलना मत। ये ऐसे में पोसेक्स बोल दिया जो है ना तुम्हें सर हेल्प करने के बहुत लिए। लंबा फंसाता है। हाँ ये पोसेक्स बहुत फंसा रहा है। हाँ, नहीं, वो स्टैंडर्ड नहीं है वो। आप अरे तुम्हें तो, मैंने तुम्हें कुछ सहूलियत के लिए कुछ दे दिया, उसको इंटरव्यू में बिल्कुल नहीं बोल सकते। कैसा लगा? तो वो अपर डाउन आरो वो इंटरव्यू में नहीं बोल सकते हो। ठीक, कौन सामल बाबू एवढा इंटरव्यू कही हबो? डाउन आरो की अपर की मारदेवी? ना ना ना, कही हबनी। तुम्हें कमांड कहो, आपको कमांड बोलना है क्या? तो भक बुक्काडा गोड़ीगर। तो इवेंट नंबर को अगर आपको ढूंढोगे तो बहुत मुश्किल है। पहले आप ऐसे बोल सकते हो कि देखो, ऐसे 2 स्टेप में बोलो कि पहला हम क्या करेंगे, हिस्ट्री कमांड लाएंगे, उससे इवेंट नंबर को देख लेंगे। उसको अगर काट के लाओगे, उसको अगर ऑफिशियली एग्जीक्यूट करोगे तो दिमाग घूम जाएगा। ये देखो, मैं लास्ट कमांड को यूज करने के लिए अब बहुत झमेला है। आप अगर इसको बैंक में, हाँ, मैं बोला एक कमांड यूज किया डेट, ये लास्ट कमांड है मेरा, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप वो पढ़ाए नहीं है, लेकिन आप आगे चल के देखेंगे। आप ऐसे 2 स्टेप तो मिनिमम है। पहला स्टेप हिस्ट्री कमांड यूज करेंगे, वहां से इवेंट नंबर को क्या करेंगे, कट करेंगे, फिर बैंक देके वो इवेंट नंबर को देंगे। लंबा प्रोसेस है या नहीं? लेंथी प्रोसेस, यस और नो? तो यूनिस बोलता है नहीं नहीं, ये बहुत काम का चीज है, उसीलिए मोस्ट रिसेंटली एग्जीक्यूट कमांड के लिए इतना झमेला मत करो। वो झमेला मैं दिखाऊंगा, तुम डर जाओगे। उसको पहले कट करना पड़ेगा, उसको एक छोटा सा स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। ठीक, तो उन्होंने दिया है, याद रखो, बैंक बैंक डबल बैंक, डबल बैंक, डबल बैंक विल एग्जीक्यूट, बोलो, विल एग्जीक्यूट लास्ट यूज्ड लास्ट कमांड। एग्जीक्यूटेड कमांड। लास्ट कमांड। ये लास्ट एग्जीक्यूटेड କହିଦେଲେ ଭଲ ହବ। सो डबल बैंक, ये भूलना मत। अब मैं डबल बैंक यूज करूंगा, मेरा लास्ट एग्जीक्यूटेड कमांड क्या है? डेट। अब देखो डबल बैंक डेट कमांड रन हो गया। अच्छा, इंसान तो लोभी है। इंसान बोला अच्छा तो लास्ट के लिए दे दिया, उसके प्रीवियस के लिए दे, उसके प्रीवियस के दे, उसके प्रीवियस के लिए दे। अच्छा, तो यूनिस बोलता है ठीक है, बैंक बैंक लास्ट के लिए, बैंक -2 उसके पीछे के लिए। क्या बोलोगे? प्रीवियस टू लास्ट कमांड, बैंक -3, ऐसे चलेगा डायरेक्ट विदाउट इवेंट नंबर। आप नीचे से रन कर सकते हो। चलो याद रखो ना। अब मैं 2 कमांड यूज कर रहा हूँ, PS कैल। अब मैं चाहता हूँ PS कमांड को रन करूँ, क्या लिखूंगा? बैंक -2। हाँ, कैसा लग गया? उससे पहले के लिए बैंक -3, बैंक -3, 3 नंबर वाला। इस तरह से आप प्रीवियस कमांड्स को डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हो।
ठीक है, ये 3 नंबर कमांड हो गया है क्योंकि ये अब एक कमांड हो गया था। ठीक है, ओहो। सो इन दिस वे बैंग बैंग स्पेशली है लास्ट के लिए, बैंग हाइफन 2 बैंग हाइफन 3 बैंग हाइफन कर सकते हो। अब सवाल उठा कि यहां तो हम क्या किए, प्रीवियस कमांड्स को, ध्यान से, प्रीवियस कमांड्स को इवेंट नंबर से रन कर रहे हैं। इवेंट नंबर सेकेंड में यूनिक्स बोलता है आप प्रीवियस कमांड सबको कॉन्टेक्स्ट से भी यूज कर सकते हो। कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट मतलब नाम से, ने से। वो बोला बैंग लिख के आप यहाँ एक स्ट्रिंग लिख सकते हो। मैं बोला अच्छा, मैं बोला बैंग एच लिख दूंगा। वो बोला मैं नीचे से जाऊंगा जिस कमांड का बिगिनिंग में एच होगा उसको रन कर दूंगा। अच्छा, सपोज 2 कमांड है, रामो, सपोज रवि, रवि लास्ट यूज हुआ है। मैं अगर बैंग आर रन करूं, कौन सा कमांड रन होगा, रवि या रामो? नीचे से जाएगा रवि। रवि। मैं बोला अरे रामो को यूज करना है, आर ए देने से। वो बोला आर ए देने से भी रवि को रवि। यूज कर दूंगा। फिर रामो के लिए आर ए एम, वो एक एक कैरेक्टर को कंपेयर करते जाएगा। तो इसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट, एग्जीक्यूटिंग कमांड्स बाय कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, आया समझ में? चलो देखते हैं, आप देखते हैं प्रीवियस कमांड्स को रन करने के लिए हिस्ट्री। ऐसा 15 किया है, उसको 1000 कर देते हैं। 15 में क्या आएगा? वो कंट्रोल लॉग आउट करना पड़ेगा, वो सेशन के लिए आ गया है। अब 15 ही रहेगा, अब लॉग आउट करने के बाद ही 1000 आएंगे। फिर ऐसा लगा। तो हिस्ट साइज भी तो अपडेट कर सकते हैं सर हम लोग। हाँ, हिस्ट साइज भी आप अपडेट कर सकते हो, लेकिन लॉग, तो वो जब लॉगिन करोगे तब जाके, लॉग आउट करके लॉगिन करोगे तब बढ़ेगा। ओके। तो गोटे सेशन रे गोटे थोड़ा ही चेंज कर पारे। ना ना एमिति नुह, से कौन है छी, बोल दे। ये हिस्ट साइज, ध्यान दो। अब सवाल उठाए तो हिस्ट फाइल साइज is equal to 1000 and hist size is equal to 1000। ये दो वेरिएबल स्टोर होके रहते हैं उस शेल स्क्रिप्ट में जो सिस्टम एडमिन रन करता है। कौन सा? रूट अंडर etc अंडर, याद करो, बैश rc। ये शेल स्क्रिप्ट रन होता है जब आप लॉगिन करते हो। कब रन होता है? लॉगिन करते वक्त। लॉगिन करते हो। इस फाइल में ये दोनों को रखा हुआ है 1000। अब मैं शेष लॉगिन कर गया, बीच में मैं क्या किया, ये 1000 आ चुका था, ये देखो 1000 प्रीवियस कमांड आ चुका था। मैंने फिर हिस्ट साइज को कर दिया कैपिटल, हिस्ट साइज को कर दिया 15। तो ये बाकी डिस्कार्ड हो गए हैं। अब उसमें से नीचे कितने मेरे पास है? 15। फिर मैं बोला हिस्ट साइज इक्वल टू 1000। अब कैसे आएंगे? यहां से फिर इसको रन करना पड़ेगा ना, समझ पा रहे हो? कौन से ईटीसी बास आरसी, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ना बुझी पालो नहीं। देखो, ईटीसी बास आरसी शेल स्क्रिप्ट है, एवरी सक्सेसफुल लॉगिन के बाद यूज होता है। यस और नो? यस सर।
उसके अंदर एडमिन ने लिख दिया है कि हिस्ट फाइल साइज इज इक्वल टू 1000, हिस्ट साइज इज इक्वल टू 1000। तो मैं जब लॉगिन किया, मेरा 1000 कमांड हिस्ट साइज के हिसाब से मेरे को अवेलेबल हो गया। मैं फिर हिस्ट साइज को 15 कर दिया, तो 1000 से बाकी डिस्कार्ड हो गए। अभी कितना अवेलेबल है मेरे पास? 15। 15। अब मैं फिर बोलूं 1000, तो यहां से आना चाहिए या नहीं? अब मेरे पास तो है नहीं, तो फिर मैं लॉग आउट करके लॉग इन करूंगा तो ये फिर रन हो जाएगा। फिर मेरे पास कितने आ जाएंगे इस फाइल से? 1000। बुझी पारलू? हाँ हाँ सर। तो उसीलिए अगर आप इसको हिस्ट साइज को यहां कर दिए, हिस्ट साइज को, तो परमानेंटली आप इसको चेंज करने के लिए, हाँ, अब सुब्रत का सवाल है, हिस्ट साइज को हम चेंज करेंगे कितना? हिस्ट फाइल साइज को चेंज करेंगे, 5000 करेंगे, यस और नो? हाँ, इसको कहां करेंगे तो ये परमानेंट होगा? बोलो। तुम अब जाके अपना देखो, परमानेंट कुछ चीज करने के लिए मैं बोला था होम डायरेक्टरी के अंदर डॉट बैश आरसी में जाके, यहां जाके अगर तुम इसको 5000 कर दोगे तो प्रीवियस 5000, देखो यहां में गया vi डॉट बैश आरसी, उसमें जाके अगर मुझे ज्यादा चाहिए भाई तो यहाँ में जाके परमानेंटली करूंगा, यही चेंज होगा हिस्ट फाइल साइज। नहीं तो लॉग आउट, देखो क्या होता है, देखो हिस्ट फाइल साइज इज इक्वल टू, मैंने कर दिया 5000। हिस्ट साइज कितना करूं बोलो? 500। हाँ 200 कर दे रहा हूँ, ठीक, सेव कर लेते हैं। देखो अभी ये सेल स्क्रिप्ट कब रन होता है? जब हम, बोलो भाई, ये सेल स्क्रिप्ट जब कब रन जब हम होता है? नया जब हम टर्मिनल लॉगिन स्टार्ट करते हैं। करेंगे। हाँ, लॉगिन करेंगे, टर्मिनल स्टार्ट, स्कूल के बच्चे बोलेंगे। कंट्रोल डी, लॉग आउट कर गया। अब मैं किया लॉगिन, लॉगिन। अब हिस्ट्री कमांड मारूंगा, कितना प्रीवियस कमांड दिखाएगा? बोलो, परमानेंट हो गया? कहते देखो 200। हिस्ट्री 200। देखो मैं डबल पाइप कर दे रहा हूँ। कैसा लगा? अब सुनो क्या स्टोरी क्या होता है। देखो एडमिन तुम्हें गिफ्ट देता है, मैं बोला था 2 सेल स्क्रिप्ट होता है। क्या होता है? 2 सेल स्क्रिप्ट होता है। एक पहला वाला याद करो, ग्लोबल जो एडमिन का होता है, वो कहाँ होता है? मैं उसको पाथ बोलो। सुनो मैं फिर से समझा दे रहा हूँ कैसे झमेला चलता है। ये है सर्वर, ये है सर्वर, यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ एडमिन बैठा हुआ है। उसका जो इनिशियलाइजेशन स्क्रिप्ट है उसका नाम क्या है? पाथ बोलो। ग्लोबल वाला रूट अंडर etc अंडर डैश आरसी, ये पहले रन होता है। यहाँ होता है वो सबके लिए कर देता है, एडमिन सबके लिए करता है। हिस्ट फाइल साइज इज इक्वल टू 1000, हिस्ट साइज इज इक्वल टू 1000। तो कोई भी सक्सेसफुल लॉगिन के बाद उसके पहला कौन सा रन होता है? ये वाला, वो उसका खुद का होता है, याद रखो, डॉट बैश आरसी। तो कोई भी यूजर सक्सेसफुल लॉगिन करेगा तो पहले उसके लिए ग्लोबल वाला रन होता है। तो ग्लोबल वाला रन होके उसका कितना कर देगा? हिस्ट फाइल साइज 1000, हिस्ट साइज 1000। तुम अगर टेम्पोररी उसके अंदर कुछ भी चेंज करो, फिर सक्सेसफुल लॉगिन के बाद कितना हो जाएगा? 1000। उसीलिए उसको रोकने के लिए मैं उसका अंदर, क्योंकि ये रन होने के बाद पर्सनलाइज के मेरे डॉट बैश आरसी रन होता है, उसका अंदर मैं कर दिया हिस्ट साइज इज इक्वल टू 5000 और
हिस्ट फाइल साइज, हिस्ट साइज इक्वल टू 200। अब ये जो भी बोलेगा मेरे लिए हिस्ट साइज पे, उसके बाद अब वो 1000 किया था, मेरा ओवरराइड कितना कर देगा? 5000। वो क्या था 1000, मेरा कितना ओवरराइड हो गया? 200। तो एडमिन प्रोवाइडेड, हम जो बोलते हैं बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या है? एडमिन प्रोवाइड किया था हिस्ट फाइल साइज 1000, हिस्ट साइज 1000, उसको हम चेंज कर दिए परमानेंट। कहाँ? मेरे आरसी स्क्रिप्ट में 5000 200। तो उसका जो 1000 था यहाँ आया, 1000 बना, मेरा ओवरराइड हो गया 5000। तो एवरी सेशन के बाद मेरा हिस्ट फाइल साइज 5000, तो मेरा जो फाइल में स्टोर होके रहेगा मेरा ही होम डायरेक्टरी में है, डॉट बैश अंडरस्कोर हिस्ट्री, उसमें लास्ट 5000 कमांड रहेंगे। परमानेंट कर दिया। उसमें से हर सेशन के बाद कितने अवेलेबल होंगे? 200। इस तरह से आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने लिए। कैसा लगा? ठीक। अब आते हैं, हमने तो 200 काफी है, हमने तो 200 कस्टमाइज कर लिया। अब है सवाल कॉन्टेक्स्ट से कैसे रन करेंगे। चलो देखते हैं। हम तो इवेंट नंबर से रन कर रहे थे। अब यहाँ इस देखो नीचे से एच में हिस्ट्री भी, हिस्ट्री एच, हिस्ट्री पी, इसका इवेंट नंबर कितना है? 995। ठीक है ना? नहीं, अगर मैं लिखूं बैंक पी तो नीचे से जाएगा कौन सा कमांड बिगिनिंग से पी है, ये पा गया, इसको रन कर देगा। कैसा लगा? तो हम यहाँ इवेंट नंबर से रन किए या कॉन्टेक्स्ट से रन किए? कॉन्टेक्स्ट से। कॉन्टेक्स्ट, ये बढ़िया है, आ गया। और नीचे से चलते हैं, सी फॉर क्या, पी, डी में और तो है नहीं, डी में यही आएगा डेट, बैंक डी, ये देखो नीचे से आया, डेट कमांड रन हो गया। कैसा बढ़िया है? ठीक। अगर दो कमांड होते, अगर मुझे बताओ, एक कमांड होता है, एक कमांड है डेट DATE और एक कमांड है सपोज DT, बैंक डी देने से कौन सा रन होगा, DT या डेट? हाँ, ये वाला रन हो जाएगा। अगर मैं DATE को रन करना चाहूँ तो क्या लिखूं? बैंक DA। ठीक। एक इंटरव्यू क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, एग्जीक्यूट, गिरी बाबू को, एग्जीक्यूट लास्ट एग्जीक्यूटेड ग्रेप कमांड। ग्रेप एक कमांड है, मैं बोल रहा हूं आप ऐसा लिखो, लास्ट एग्जीक्यूटेड ग्रेप कमांड रन हो जाएगा। उसके लिए क्या लिखूं? जो बोलेगा वेरी गुड, ये बढ़िया सा क्वेश्चन है। एग्जीक्यूट लास्ट एग्जीक्यूटेड ग्रेप कमांड। बैंक GR। बैंक GR। कोई बोला बैंक GR, आप बोलो सुब्रत जी क्या लिखूं? मेरा क्वेश्चन समझ पा रहे हो तो? सर क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है, बट लास्ट एग्जीक्यूटेड जो है वो अब यहाँ कुछ ग्रेप कमांड। हाँ, ग्रेप, वो बैंक GR बोला, GR। मेरा और एक, लेकिन फिर यहाँ पे है कि अगर कोई ऐसा, अगर ग्रेप कमांड और चला हो जो हाँ, कि अल्फाबेटिकली उससे पहले ग्राउंड आ कमांड है। सकता है। हाँ, वो मेरा और एक कमांड, उसका आंसर गलत है। मेरा और एक कमांड था ग्राउंड, वो पहले रन हो गया ग्रेप से पहले। ठीक। अब क्या करूं जब लास्ट एग्जीक्यूटेड ग्रेप कमांड रन हो गया? GRE, बाबू GRE, मेरा और एक कमांड था GRED, ग्रेड। ग्रेड। ये तब रन हम हो ग्रेप गया। पूरा टाइप करेंगे फिर। हाँ, यही आंसर है बुद्धू साहब। इतने इस बैंक ग्रेप, ऐ देवाशीष बैंक GRE हाँ कोई सर। अपेक्षा पीटा लगे तो तोर कोनो असुविधा अछि? बैंक ग्रेप रे आउ कोन नुआ ग्रेप आसीबो की? वो कमांड को पूरा लिख दो, बैंक ग्रेप हुआ आंसर। हाँ सर। हम लोग बुझ लो, हाउ टू एग्जीक्यूटेड लास्ट एग्जीक्यूटेड फाइंड कमांड क्या लिखेंगे? बैंक फाइंड पूराटा लिख दो। हाउ टू एग्जीक्यूट लास्ट एग्जीक्यूटेड ग्रेप कमांड, बैंक ग्रेप। GRE बोल सकते हो, पी लिखने से क्या तकलीफ है? और कोई कमांड हो सकता है। आया समझ में? चलो मैं दिखाता हूं तुम्हें, ये देखो हिस्ट्री, हिस्ट्री कमांड से मैं ग्रेप कर दे रहा हूं। ग्रेप में क्या होता है, ग्रेप कर दे रहा हूं फाइंड कमांड पे। कमांड कितना बार यूज हुआ है देखते हैं। एक बार नहीं तो ये कमांड यूज कर दे रहा हूं, LS कमांड।
ये इतना बार मैंने ls कमांड को यूज किया है। लास्ट ls कमांड कौन था है? 981। तो bang ls ये देखो, तो ls-981 वाला ls-a रन हुआ या नहीं हुआ? तो हाउ टू एग्जीक्यूटेड लास्ट एग्जीक्यूटेड ls कमांड bang ls, प्रूव हुआ। इस तरह से हिस्ट्री फीचर को हम यूज करके इतने सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, ये सुंदर सा फीचर, इसमें जितने सारे क्वेश्चन आ गए। अब हम आते हैं एक वेरिएबल है, सुनो अब ध्यान से सुनो। सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। सिस्टम ये याद रख लेना, सिस्टम हमें, मैं फिर पढ़ा दूंगा कभी, सिस्टम हमें उसका छोड़ो, उसको बाद। सिस्टम हमें बहुत सारे वेरिएबल देता है, डॉलर, और उसके एक ही जगह पढ़ाएंगे, बेहतर रहेगा। अब आते हैं टच कमांड। क्या रे? टच कमांड, TOUCH, टच कमांड। ये टच कमांड कंप्लीटली, टच एक बढ़िया सा कमांड है। ये टच कमांड कंप्लीटली डिफरेंट काम करता है। क्या काम करता है? दो काम करता है। हाँ, हम आपको फाइलों के टाइम स्टैम्प पढ़ाए हुए हैं। टाइम स्टैम्प्स बोलो, एक फाइल के सब बढ़िया से पढ़ाया हुआ। कोई एक फाइल का 3 टाइम स्टैम्प होता है। क्या होता है? लास्ट एक्सेस टाइम, लास्ट मॉडिफिकेशन टाइम, जब फाइल लास्ट मॉडिफाई हुआ था, लास्ट मॉडिफिकेशन टाइम जिसको बोलते हैं एम टाइम, और एक होता है लास्ट एक्सेस टाइम जिसको बोलते हैं ए टाइम, और एक होता है लास्ट आइनोड चेंज टाइम, उसको बोलते हैं सी टाइम। याद आया या नहीं? बोलो। ये सर, वो भूल आपने गए चार्ट क्या? बनाया था। हाँ, कितना पढ़ाया था। तो जब एक फाइल मॉडिफाई होता है, सिस्टम उसका टाइम को याद रखता है, उसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन टाइम। कौन से कमांड से दिखता है मॉडिफिकेशन टाइम, बताओ। अब एक फाइल का मॉडिफिकेशन टाइम देखने के लिए कौन सा कमांड यूज करूंगा, ये तो प्लीज याद रखो। अमल बाबू विद्वान, एक फाइल है a.txt, उसका मॉडिफिकेशन टाइम देखना है, कौन सा कमांड? मोहरी मार डालो मुझे। ls-l। एक्सेस टाइम को देखने के लिए ls-l लिख के वो फाइल का नाम ऐसा याद रखो थोड़ा बहुत। कौन पढ़ेगी प्लीज। तो मॉडिफिकेशन टाइम मन रखी पारिबनी। ls-l प्लीज याद रखो। a.txt किसी फाइल का नाम दिए तो उसका आ गया मॉडिफिकेशन, नहीं है emp.lst। कोई भी फाइल का मॉडिफिकेशन टाइम देखने के लिए कमांड में कितना पढ़ाया था, emp.lst, ये उसका मॉडिफिकेशन टाइम है। मॉडिफिकेशन टाइम देखने के लिए कौन सा कमांड है? -l and then file name. फाइल नेम। एक्सेस टाइम के लिए ls-lu, फिर फाइल नेम। ये प्लीज याद रखो। इसका October 9, और इसके लिए ls-lc। आइनोड चेंज टाइम के लिए थोड़ा प्रैक्टिस करो बाबा। ls-lc तो होता है आइनोड चेंज टाइम। आइनोड चेंज टाइम क्या होता है सामल बाबू? उसका आइनोड टेबल एंट्री में कुछ भी चेंज हो तो रिफ्लेक्ट होता है। मैं सुंदर से पढ़ाया हुआ हूं या नहीं? आप याद क्यों नहीं रख पाते हो? तो ये 3 टाइम स्टैम्प्स होते हैं फाइल का। जब मॉडिफाई होता है, उसका टाइम को सिस्टम याद रख लेता है, उसको बोलते हैं लास्ट मॉडिफिकेशन टाइम। एक फाइल जब एक्सेस होता है, उसको याद रख लेता है, उसको बोलते हैं एक्सेस टाइम। और फाइल का जब आइनोड एंट्री में एक फाइल का ओनरशिप चेंज किया, फाइल का ओनर को चेंज किया, तो कौन सा इसमें कौन सा टाइम चेंज होगा? मॉडिफिकेशन टाइम, एक्सेस टाइम या आइनोड चेंज टाइम? फाइल का परमिशन चेंज किया सपोज, उसका कौन सा टाइम चेंज होगा? आइनोड चेंज टाइम। ये एक साथ बहुत सारी चीज याद नहीं रख पा रहे हो। ये फाइल का अगर मॉडिफाई हुआ तो क्या चेंज होगा बोलो? inode मॉडिफिकेशन टाइम।
अगर फाइल को एक्सेस किया, ओनली व्यू किया, तो उसका होगा एक्सेस चेंज टाइम एक्सेस टाइम। अगर उसका आइनोड टेबल एंट्री में जहां रहता है परमिशन, ओनर नेम, ग्रुप नेम, ये सब चेंज होगा तो उसका, सपोज मैं सिर्फ आइनोड चेंज किया, परमिशन चेंज किया, उसका चेंज होगा आइनोड चेंज टाइम। ये सब थोड़ा देख लो, टुमारो पढ़ेंगे, ठीक है। ये टच कमांड है, ये सब बहुत जरूरी कमांड है। सामलो गोटा जरूरी कमांड नु टच पर न जानले यूनिट हल्ली परियन, ये सब बहुत जरूरी कमांड्स है जो हम पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री, टच, अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। लेकिन देखो बाकी लोग आपको पढ़ाते हैं, झूठ पढ़ाते हैं। सामल बाबू पहले से यूनिट थोड़ा पढ़े हुए हैं, उनको पूछ लो, वो जो पढ़ाते हैं हाफ ट्रूथ। बाकी जहां मैं जानता हूँ पढ़ोगे वहां वो आपको क्या बोलेगा, हाफ ट्रूथ। हाफ ट्रूथ मतलब अर्ध सत्य, वो झूठ से बड़ा बेईमान है ना। कौन समझ बाबू, औधा औधा सत्य पढ़े के लाभ हो कौन? हाफ ट्रूथ पढ़ा के कोई फायदा होता है क्या? नुकसान होता है बड़ा। हाँ हाँ, धीरे धीरे नोट्स में पठेगी। थोड़ा तबीयत यहाँ अभी क्या हुआ है ना, मेरा बहुत शुगर बढ़ गया है, थोड़ा तबीयत खराब रह रहा है। मैं सारे नोट्स भेज दूंगा, ठीक है। मैं उसके अंदर भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप तो, आपके पास तो रिकॉर्डिंग्स होंगे ना, उसको देख के तो आप प्रैक्टिस करते रहो। फिर एलएसआई पे फाइल का, अगर आप, मैं दुख लगेगा मुझे अगर आप फाइल का मॉडिफिकेशन टाइम, एक्सेस टाइम, ये सब को भूल जाओगे। तो क्या बोल रहे हो सुब्रत? सर असल में कुछ दिन पहले से मैंने और समल भाई ने स्टार्ट किया है सवेरे प्रैक्टिस करना। तो हाँ नहीं, याद बिगिनिंग रखना से आपका काम है, क्योंकि रिवीजन स्टार्ट किया है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा वापस उस पे कैचअप होने में। कैचअप करो, जल्दी कैचअप करो। हम तो बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं। गिरी बाबू, बाकी सब ए देवाशीष, अरे भूली जाऊ जो LS7L अच्छु ना नहीं देवाशीष? हाँ सर अच्छी। ए तो कौन भूल जाऊ जो LS7L, LS7LU, LS7LC पढ़ो ये भलो छुआ गुड़ा। तो मिलके पढ़ो, डिस्कस करके पढ़ो, छोटा सा ग्रुप है, जो भी जैसे ही पढ़ो। कल क्लास करेंगे 100%, ठीक है। ओके सर। हाँ सर।